चाहते हैं, आइए उनसे जानना चाहते हैं कि वो किस तरीके का सामाजिक परिवर्तन लाना चाहते हैं। प्रशांत कामरी, आप जो है समाज के युवा होनहार हैं, बहुत-बहुत बधाई आपके लिए। आज हमसे खास मुलाकात होने जा रही है आपकी और आप बुलंदशहर जनपद के रहने वाले हैं। तो किस तरीके से गीतों से आप परिवर्तन चाह रहे हैं? सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से क्रांतिकारी चैनल के लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगा क्योंकि मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म पे लाने के लिए जो जिस लायक समझा। एक्चुअली क्या है सर, बाबा साहब की जो लड़ाई है, वो बाबा साहब की सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई है वो, उससे भी पहले हमारे बहुत सारे बहुजन समाज में महापुरुष थे, तो मतलब हज़ारों साल से ये लड़ाई चली आ रही है। और बाबा साहब का ये संदेश था, उन्होंने बता भी दिया है, कई सारे भाषणों में बाबा साहब ने देश भर में ज़िक्र किया कि ये जो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई है, ये ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर करके जा रहा हूँ तो खत्म हो गई। ये लड़ाई तो निरंतर चलती रहेगी और ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी, तब तक हम परम पूज्य बाबा साहब के जो सपना है, उसको हम इस देश में एक स्थायी रूप में स्थापित ना कर दें। तो उसी चीज़ को देखते हुए मैं गीतों को लिखता हूँ और जगह-जगह जाकर मुझे मौका मिलता है मंचों के माध्यम से तो परम पूज्य बाबा साहब और बहुजन समाज के महापुरुषों पर, भगवान बुद्ध पर गा-गा कर मैं ये कोशिश करता हूँ कि भगवान बुद्ध का धम्म मतलब स्थायी रूप से इस देश के अंदर फिर से कायम हो और पूरा विश्व फिर से इस भारत को सोने की चिड़िया कहे। प्रशांत जी, और समाज पर आपको बधाई देता है गीत के माध्यम से कि भई आप गीत गा रहे हैं, तो वो कौन-सा गीत है जिसको आप लोगों ने लाइक किया? देखो कई सारे गीत मेरे फ़ेमस हुए हैं, लेकिन एक गीत ऐसा है कि मैं अगर कहीं कार्यक्रम करने जाता हूँ और शायद अगर वहाँ के लोग मुझे नहीं भी जानते हैं ना, तो फिर भी कोई न कोई मेरे कान में आके उस बात को बोल जाता है कि कमली जी अपना उस वाले गीत को सुनाना। उसमें क्या है कि मैंने अपने ही बहुजन समाज के लोगों को थोड़ा-सा आईना दिखाने का काम किया है। ऐसे लोगों के लिए मैंने गीत गाया है जो परम पूज्य बाबा साहब के त्याग, बलिदान और संविधान की बदौलत आज ऊँची-ऊँची कुर्सियों पर, आज ऊँची-ऊँची पोस्टों पर बैठे हैं। लेकिन जब परम पूज्य बाबा साहब की बदौलत उनकी नौकरी लग जाती है और जब उनके घर में उनकी पहली सैलरी आती है, तो बाबा साहब और महापुरुषों के त्याग और बलिदान को भूलने के बाद वो तमाम तरह के उल्टे-सीधे जगह पर जाते हैं और अपना वक़्त, पैसा, अपनी बुद्धि को बर्बाद करते हैं। लेकिन वो सब कुछ तो उनको जो है बाबा साहब ने दिया, लेकिन जो तमाम तरह जा रहे हैं तीर्थ धाम या ऐसी-वैसी जगह जा रहे हैं, लेकिन वहाँ से उनको क्या मिलता है और सदियों से जो मेरा समाज वहाँ चला आ रहा है, जा रहा है, पैसा बहा रहा है, वक़्त बर्बाद कर रहा है, तो मेरे समाज को उन तीर्थ धामों से या झूठे पत्थर के देवी-देवताओं से क्या मिला है, मैंने इस गीत में वो लिखा है और देश भर में लगभग हर जगह मुझे इस गीत को गवाते हैं और मैं गाता भी हूँ। तो आइए हमारे इस चैनल के माध्यम से उनकी 2 अंतरे हो जाएँ गीत के। थोड़ी-सी लाइन मैं गुनगुनाऊँगा ये अपने ही समाज के लोगों से कह रहा हूँ, सुनें। कि वो गंगा जी भी नहाए और फिर भी नहीं तर पाए। तीर्थ धामों के इन्होंने चक्कर भी खूब लगाए। तीर्थ धामों के इन्होंने चक्कर भी खूब लगाए। अरे धूप बत्ती भी जलाई रोज आरती भी गाई। धूप बत्ती भी जलाई रोज आरती भी गाई कोई काम ना बना। झुनझुना झुनझुना मिले इन्हें झुनझुना। तो समाज में जो कुछ मनवादी लोग हैं या जो झूठे-मूठे काल्पनिक देवी-देवता हैं, इनके द्वारा इन्हें केवल और केवल इनके हाथ में अभी तक झुनझुना थमाया गया है। इनको वहाँ से कोई भी कामयाबी नहीं मिली है। इसमें आगे मैं अंतरे में कहता हूँ, जो मेरा समाज है उसके लिए कहता हूँ कि पूजा पाठ रात दिन नफ़रत के बीच ही रहे। घर में कथा भी हो गई, फिर भी ये नीच ही रहे। यानी ये बहुजन समाज के लोग कितना भी कर्मकांड, पूजा-पाठ, हवन यज्ञ कर लें, लेकिन फिर भी जो लोग इस देश के अंदर तुमसे नफ़रत करते हैं, वो आज भी तुमसे नफ़रत करते हैं। और तमाम तरह के देवी-देवताओं की अगर ये घर में कथा भी करा लें, लेकिन फिर भी जो लोग अपने आप को ऊँचा समझते हैं, वो फिर भी तुम्हें नीचा ही बताते हैं। मतलब तुम्हारे हवन, यज्ञ, कथा इन चीज़ों को कराने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोग फिर भी तुम्हें नीच ही कहते हैं। तो घर में कथा भी हो गई, फिर भी ये नीच ही रहे। और एहसान भी मुका भूले, एहसान उनका भूल कर पाखंड में उलझ गए। ये इसलिए तो भीमों का ना काम कोई कर सके। और देवी देवता मनाए वो भी काम नहीं आए। देवी देवता मनाए वो भी काम नहीं आए की खूब प्रार्थना। और अंत में फिर भी बहुजन समाज के हाथ में वही रह गया क्या? झुनझुना झुनझुना मिले इन्हें झुनझुना।
और अंतिम एक अंतर आया, मैं बहुजन समाज की माताओं बहनों से उसमें थोड़ा सा संबोधन करता हूँ, क्योंकि माताएं बहना थोड़ा सा जो है वो ऐसी प्रवृत्ति की होती हैं कि तमाम तरह के उल्टे सीधे झूठे मूठे बाबाओं के चक्कर में, तमाम तरह के उल्टे सीधे धार्मिक चीजों के चक्कर में, मतलब झूठे धर्म के चक्कर में वो आ जाती हैं। तो बाबा साहब ने जिस चीज के लिए मना की है, लेकिन वो उसी काम को आज निरंतर दोहरा रही हैं, और इसीलिए बाबा साहब के मिशन में वो काम नहीं कर पा रही हैं। तो उनके लिए मैंने कहा है कि नवरात्रि करवा चौथ पर दिन रात भूख मर रही, जो भी मुझी ने रोका था उस काम को ही कर रही, जो भी मुझी ने रोका था उस काम को ही कर रही। और आपके चैनल के माध्यम से ऐसी माता बहनों के लिए मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल के माध्यम से अगर देख पा रही हैं वो या देखें आगे, कि अब ढोंग सारे छोड़कर हाथों में पेन थाम लो, अब ढोंग सारे छोड़कर हाथों में पेन थाम लो, है कौन तेरा मुक्ति दाता इसको अकल से जान लो। और सात भीम का जो छोड़ा नाता बुद्ध से जो तोड़ा, सात भीम का जो छोड़ा नाता बुद्ध से जो तोड़ा, जो धम्म ना चुना, अगर ये लोग धम्म को नहीं चुनेंगे, भगवान बुद्ध के दिए है धम्म को और परम पूज्य बाबा साहब की नॉलेज को, उनके ज्ञान के मार्ग को, उनके संविधान को, उनकी बातों को, विचारों को नहीं सुनेंगे, तो क्या होगा अंत में इनका, कि सात भीम का जो छोड़ा नाता बुद्ध से जो तोड़ा, घर धम्मो ना चुना तो झुंझुना झुंझुना मिलेंगे इन्हें झुंझुना। तो इनके हाथों में झुंझुना रह जाएगा। अब डिसाइड इनको करना है कि इनको अपने हाथों में कलम लेनी है या फिर झुंझुना बजाना है। तो मैं तो यही गाता फिरता हूँ पूरे देश में, पसंद बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी, आपने